असीम एक्सप्लेनर चैनल के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत वेलकम बैक टू आवर प्रीमियम बैटल थ्रू द हेवन सीरीज। आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इस पार्ट में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की रेस में असली ट्विस्ट खुलेगा, हिडन कल्टीवेशन लेवल्स एक्सपोज होंगे, एंशिएंट क्लैन अग्रीमेंट्स टूटेंगे, एक पावरफुल एंसेस्टर की ग्रैंड रिटर्न होगी और एंड में एक ऐसा शॉकिंग रेवलेशन आएगा जो आपको स्क्रीन से चिपका के रख देगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये पार्ट पावर, स्ट्रैटेजी और बिट्रेयल से भरा पड़ा है। चलिए बिना देर किए स्टोरी में घुसते हैं। पिछले एपिसोड की तेजी से रीकैप। 4 स्टार डाउशेंग लेवल के कल्टीवेटर्स ने मिलकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सक्सेसफुली सील कर दिया था। सीनियर्स की सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। जूनियर्स ने उस फ्लेम को हासिल करने के लिए पूरी भागदौड़ मचा दी। आखिर में ये फ्लेम ज्याओ मियान और हनफेंग के हाथ लग गई, जिसके बाद दोनों के बीच फियर्स कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। हनफेंग ने अपना स्वेलिंग हेवन टेक्निक एक्टिवेट कर लिया था, जो एक डोमेन जैसा पावरफुल था, लेकिन ज्याओ मियान ने अपने सोल स्किल 9 सेरेनिटीज हेवन रेज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसको हरा दिया। जैसे ही ज्याओ मियान आजाद हुआ, उसके पीछे से हन मी शेंग आ पहुंचा। सब लोग घबरा गए, लेकिन ज्याओ मियान तो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत अपना डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस रेडी किया और हन मी शेंग पर फुल ब्लास्ट मार दिया। ब्लास्ट इतना डेवास्टेटिंग था कि सब लोग दूर तक उधर गए। मास्टर याओ लाओ और शाओ ईसियान दोनों ज्याओ मियान के लिए बहुत परेशान हो गए थे। हनफेंग ने हैरान होकर कमेंट किया, ये लड़का तो पागल हो चुका है। इतने सारे हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन करके इतनी डेंजरस टेक्निक क्रिएट कर दी, पर ब्लास्ट रेंज में खुद भी था। लगता है वो खुद के साथ हॉल मास्टर को भी मारना चाहता था। लेकिन हन मी शेंग को पूरा यकीन था कि उसके हॉल मास्टर को कुछ नहीं हुआ। तभी हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खुल गया और ज्या ने ज्याओ मियान को ब्लास्ट की रेंज से बचाकर बाहर निकाल लिया। ज्याओ मियान ने तुरंत रिकवरी पिल खा ली और ज्या से कहा, हाँ मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। ज्या ने गुस्से से डांटते हुए कहा, ज्याओ मियान क्या तुम पागल हो चुके थे? अगर मैं तुम्हें वहां से ना बचाती तो तुम भी उस ब्लास्ट की रेंज में आ जाते। ज्याओ मियान ने माफी मांगी, मुझे माफ कर देना, मैंने बेवजह आप सबको अपने लिए परेशान कर दिया। अफसोस मेरी ताकत अभी इतनी नहीं थी कि हन मी शेंग को जान से मार सकूं। जब धुआं हटा तो हन मी शेंग सामने खड़ा था। मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोला, मान गया ये लड़का शाओ क्लैन का ही लौंडा है। वही शाओ क्लैन जिसने पास्ट में भी बार बार हमारे हन क्लैन के प्लान्स बिगाड़े हैं। ये लाइन बहुत मीनिंगफुल थी क्योंकि हन मी शेंग खुद शाओ क्लैन की टैलेंट को एक्सेप्ट कर रहा था। ज्याओ मियान क्लियर से फाइट के लिए खड़ा हो गया, लेकिन ज्या ने उसका रास्ता रोक लिया और हन मी शेंग से कहा, अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो मैं तुमसे लड़ूंगी। उसने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर दी, बाकी दोस्त भी रेडी हो गए। हन मी शेंग हंस पड़ा और कॉन्फिडेंटली बोला, ये कितना ज्यादा क्यूट है। तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरी ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में मालूम कर चुके हो और सब मिलकर मुझे हरा सकते हो। तुम लोग कितने गलत हो। क्यों ना मैं तुम्हें अपनी असली ताकत का छोटा सा नमूना दिखा दूं। दोस्तों, यहाँ पे असली ट्विस्ट शुरू होता है। हन मी शेंग ने अब तक अपनी कल्टीवेशन छुपाई हुई थी, अब उसने अपनी ट्रू पावर रिवील कर दी। वो 5 स्टार डाउशेंग लेवल का कल्टीवेटर था। उसकी बॉडी से खतरनाक एनर्जी निकलकर आसमान में पोर्टल खोलती है और मैसिव सोल एनर्जी उसके अंदर अब्सॉर्ब होने लगी। सब लोग शॉक्ड थे। मास्टर याओ लाओ गुस्से में बोला, हन मी शेंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम 5 स्टार डाउशेंग लेवल के कल्टीवेटर हो, फिर भी अग्रीमेंट ब्रेक किया। एंशिएंट क्लैंस के बीच अग्रीमेंट है कि 5 स्टार डाउशेंग और उससे ऊपर के कल्टीवेटर्स फ्रीली एक्ट नहीं कर सकते। हन मी शेंग हंसकर जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अभी रिसेंटली 5 स्टार डाउशेंग में पहुंचा हूं। इसे हाफ स्टेप समझ सकते हैं। मैंने रूल को सिर्फ आधा ब्रेक किया है, पूरा नहीं, ये काउंट भी नहीं होगा। फिर वो ज्याओ मियान की तरफ बढ़ते हुए बोला, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह वो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मेरे हवाले कर दो। जिया ने तुरंत अटैक किया, गोल्डन ड्रैगन क्रिएट करके, लेकिन हुन मी शेंग ने एक हाथ से उसको चकनाचूर कर दिया और जिया को भी दूर धकेल दिया। स्पेस तक चीर गया था। जी यान ने जिया को संभाला। मास्टर याओ लाओ ने परेशान होकर कहा, अगर हम सब मिलकर भी ट्राई करें तब भी मुझे नहीं लगता कि हम हुन मी शेंग की स्ट्रेंथ का मुकाबला कर पाएंगे। हुन मी शेंग ने जिया म्यान से कहा, अब मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा, इस बार तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। जिया म्यान ने 3000 लाइटनिंग टेक्निक एक्टिवेट करके भागना शुरू किया, लेकिन हुन मी शेंग उसके पीछे था। मास्टर याओ लाओ और एल्डर लिन मदद के लिए जा रहे थे कि हुन फेंग और डेप्यूटी लीडर ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। हुन मी शेंग जिया म्यान के बहुत करीब आ चुका था। उसने डिवाइन बॉडी क्रिएट करके पाम अटैक रेडी किया। जिया म्यान ट्रैप में फंस गया था। तभी अचानक किसी ने पंच मार के स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खोल दिया और हुन मी शेंग पर पावरफुल अटैक कर दिया। सब लोग शॉक्ड थे। अटैक करने वाला कोई और नहीं था, सीनियर शाओ चेन, ब्लड एक्स शाओ चेन।
वो बहुत कूल और हीरोइक एंट्री लेते हुए बाहर आए और पावरफुली बोले, जिया म्यान मेरा डिसेंडेंट है। आखिर तुम होते कौन हो ये बताने वाले कि मेरा डिसेंडेंट कब तक जिएगा और मरेगा। जिया म्यान खुश होकर बोला, एंसेस्टर शाओ चेन, आखिरकार आपने फायर स्लेव मार्क को ब्रेक कर दिया। अब आप पूरी तरह आजाद हो चुके हो। सीनियर शाओ चेन ने कंफर्म किया और हुनमी शेंग को गुस्से से डांटा। फिर उसने अपनी ट्रू पावर रिवील की, वो भी 5 स्टार डो सेंग मिड स्टेज पर था। उसने अपना एक्स डिवाइन एक्स में कन्वर्ट किया और हेवन शैटरिंग 3 एक्स टेक्निक एक्टिवेट कर दी। पहला स्लैश इतना पावरफुल था कि स्पेस बैरियर्स टूट गए। दूसरा स्लैश हुनमी शेंग को खून की उल्टी करवा दिया। तीसरा फाइनल स्लैश ने उसके सोल बैरियर शील्ड को भी 2 टुकड़े कर दिया और हुनमी शेंग को पीछे पहाड़ों में धकेल दिया। सब लोग सीनियर शाओ चेन की ताकत देखकर सरप्राइज थे। जिया म्यान खुश था और सोच रहा था, ये तो असली वजह है कि मेरे एंसेस्टर शाओ चेन इल्यूजन में इतने लंबे अरसे तक सरवाइव कर पाए। लेकिन 3 पावरफुल स्ट्राइक्स के बावजूद हुनमी शेंग जिंदा था और वापस आने लगा। सीनियर शाओ चेन मुस्कुराते हुए बोले, लगता है इसे मरने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तब हुनमी शेंग ने चिल्लाते हुए कहा, ओल्ड मू, बाहर आओ, तुम्हारा वक्त आ गया है। अचानक पोर्टल खुला और हुन मू बाहर आया। वो भी 5 स्टार डो सेंग लेवल का कल्टीवेटर था। सिचुएशन और खतरनाक हो गई। एल्डर लिन ने पहचाना कि हुन क्लैन ने अग्रीमेंट ब्रेक कर दिया है। लेकिन तभी एक और ग्रैंड पोर्टल खुला और पिल टावर का एंसेस्टर 6 स्टार डो सेंग लेवल का बहुत पावरफुल कल्टीवेटर आया। वो बहुत काम और कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने हुन मू से बोला कि रूल्स ब्रेक करने वाले हुन क्लान के अगेंस्ट उन्हें आना पड़ा। पिल टावर एंसेस्टर ने जिया म्यान से कहा, लिटिल जिया म्यान, वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मेरी तरफ थ्रो कर दो। जिया मियान ने सोचा और ट्रस्ट करके फ्लेम बॉटल थ्रो कर दी। हुन मू ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पिल टावर एंसेस्टर ने स्पेस रिलोकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके फ्लेम अपने हाथ में ले लिया। फिर पिल टावर एंसेस्टर ने फ्लेम बॉटल को देखते हुए सबको हैरान कर देने वाली रेवलेशन की, प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, अब अपना ड्रामा खत्म करो। मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझकर खुद को यहां सील करवाया था, क्योंकि तुम चाहती थीं कि हम सब एक दूसरे की जान ले लें, सारी मेहनत हम करें और आखिर में तुम मजा लेकर बाहर आकर सारा फल खा जाओ। ये सुनकर हुनमी शेंग, जिया मियान और बाकी सब लोग शॉक्ड हो गए। पिल टावर एंसेस्टर ने फ्लेम से कहा, तुम अपनी इंटेंशंस बाकी लोगों से छुपा सकती हो, लेकिन मेरे सामने ये किसी काम के नहीं। चलो अब बाहर आओ। उसने फ्लेम बॉटल को हवा में उछाला और अपनी पावर्स यूज करने लगा। बॉटल में क्रैक्स आने लगे और अचानक ब्लास्ट हो गया। बाहर निकल आया प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम खुद, जो गुस्से में पिल टावर एंसेस्टर से बोला, ओल्ड डीमन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर मेरे प्लान्स बिगाड़ने की? लगता है तुम मरना चाहते हो। जिया मियान और बाकी सब अब पूरी तरह समझ गए थे कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने जानबूझकर खुद को सील करवाया था, ताकि सब एक दूसरे को मार डालें और वो आराम से बाहर आ सके। पिल टावर एंसेस्टर ने कामली जवाब दिया, तुम्हारा नेचर बहुत गुस्सा वाला है, तुम्हारे नेचर में तबाही है, इसलिए मैं किसी भी हाल में तुम्हें सेंट्रल प्लेन में आज़ाद नहीं छोड़ सकता। अगर तुम वहां आज़ाद घूमने लगे तो बहुत तबाही होगा। फिर प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने अपना डीमन फ्लेम डिवाइन स्टैचू क्रिएट किया और मैसिव अटैक शुरू कर दिया। सिचुएशन बहुत डेंजरस हो गई। फ्लेम ने हेवनली रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन भी एक्टिवेट कर दी, जो एक सीलिंग फॉर्मेशन की तरह काम कर रही थी और सबको ट्रैप कर रही थी। वीक कल्टिवेटर्स फ्लेम सर्वेंट्स में कन्वर्ट होने लगे। पिल टावर एंसेस्टर ने प्लान बनाया। फॉर्मेशन के 2 कोर्स हैं, हेवन कोर और अर्थ कोर, उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। सब लोग टीम अप करने के लिए रेडी हुए। सीनियर शाओ चैन, मास्टर याओ लाओ और जिया पिल टावर एंसेस्टर के साथ हेवन कोर पर अटैक करने गए। तभी जिया मियान के माथे में एनर्जी चमकने लगी और उसके अंदर से एक पुरानी आवाज आई, लड़के, मुझे तुम्हारी बॉडी कुछ देर के लिए उधार चाहिए, वरना तुम सब यहां जान से मर जाओगे। जिया मियान हैरान था कि ये आवाज किसकी है। उसी वक्त फॉर्मेशन के अंदर से 2 लोटस निकलकर बाहर आए, जो लोगों को रिफाइन कर रहे थे। लेकिन फिर एक मैसिव ब्लास्ट हुआ। जब धुआं हटा तो सब लोग जिंदा थे। सबकी नजर जिया मियान पर पड़ी। उसकी बॉडी चमक रही थी, बाल सफेद हो चुके थे और उसके पीछे एक शैडो फिगर दिखाई दे रहा था। पिल टावर एंसेस्टर ने आइडेंटिफाई किया, ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम नहीं, ये है द प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट। प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपने पुराने मास्टर को देखकर पूरी तरह शॉक था।
प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट जिया मियान के बॉडी में मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल डीमन, तुम कैसे हो? तुमसे मिलते बहुत लंबा अरसा हो गया। और यहीं पे ये इंटेंस एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट अब क्या करेगा? क्या वो अपने ही फ्लेम को कंट्रोल कर पाएगा? अगले पार्ट में बहुत बड़ा बैटल और रेवलेशंस होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल असीम एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन मिस ना हो। कमेंट में जरूर बताना आपको इस पार्ट में सबसे ज्यादा क्या शॉकिंग लगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने के लिए कमेंट करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।